कभी सोचो, दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? हम अपनी बात उनको समझा रहे हैं, फिर भी उनको हमारी बात समझ में आती नहीं, और जो हम उनको कह रहे हैं वो उनको समझ में आता नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों? दो लोग जो एक ही परिवार में हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं, बचपन से वो बच्चा हमारे साथ है पहले क्षण से, तो क्यों है कि हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड ना, क्यों हमें एक दूसरे की बात समझ में आती नहीं? क्यों वो हमारी बात को समझकर जो हम कह रहे हैं वैसा कर सकते नहीं? क्यों हमें उनकी बात नहीं समझ में आती और उन्हें हमारी बात समझ में आती नहीं, जबकि हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? होता है ना ऐसा। क्योंकि इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो ये रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये रिश्ते जो हैं ये सिर्फ लेबल्स हैं। लेकिन इन रिश्ते किसके बीच में हैं? ये रिश्ते दो लोगों के बीच में हैं। क्या दो लोग एक जैसा सोच सकते हैं? कैन टू पीपल थिंक अलाइक? यस और नो? Very rare. And think alike in everything. Some of the things obviously we'll think alike. दो लोग एक दूसरे के जैसा सेम सोच नहीं सकते। दो लोगों का एक ही सिचुएशन के बारे में पर्सपेक्टिव एक जैसा होता नहीं। सिंपल एग्जाम्पल कि घर में एक जने को घर बहुत साफ रखने की आदत है। Is it right? Is it right to keep the house neat and clean? Yes. तो एक जने को बहुत नीट 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 परफेक्ट घर चाहिए, वो राइट है? राइट है। दूसरा जना आके कहता है पूरा दिन तो इतना टेंशन में रहे ऑफिस में, अभी तो कम से कम रिलैक्स करने दो ना, घर आके यहाँ भी ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, यहाँ आकर भी ऐसे ही करते हैं। आर दे राइट? आर दे राइट? यस और नो? तो ये भी राइट है और वो भी राइट है। दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? दोनों में से एक राइट होना चाहिए ना। तो दोनों कैसे राइट हो गए? ये चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट परफेक्ट हो, आपने कहा ये राइट है। दूसरा जना आके कहते हैं पूरा दिन तो इतना प्रेशर में थे, अभी तो आराम से बैठने दो 2 घंटा घर पे, तो आप कहते हो वो भी राइट है। तो दोनों में से कौन राइट है? कौन राइट है? दोनों में से कौन राइट है? दोनों में से कौन राइट है? देखो, आप ही अभी से कंफ्यूज्ड हो गए, फिर घर जाके क्या होगा हमारा है? दोनों में से कौन राइट है? अच्छा, किसको लगता है कि जिसको घर एकदम नीट एंड क्लीन रखने की आदत है वो अच्छी बात है? चलो, एक को तो नंबर मिल गए कि वो राइट है। अभी दूसरे का देखते हैं। किसको लगता है कि पूरा दिन के थके हुए जब घर आओ तो इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए सिर पे, इधर करना वो उधर करना वाना, तो थोड़ा तो आराम से बैठने दो। किसको लगता है वो भी राइट है? अब अगर कैमरा ऐसे में करके आपको स्क्रीन पे दिखा सकती ना, तो सबने दोनों चीज़ों में हाथ उठा लिया है। और अगर घर जाकर भी जब दोनों की ऐसे अलग अलग थॉट प्रोसेस होंगी, अगर हम इसी तरह मुस्कुराएंगे, इसी तरह हंसेंगे और दोनों के लिए हाथ उठाएंगे और हम बोलेंगे दोनों राइट है, तो हमारा घर हैप्पी से एवर हैप्पी में तो वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, सारा हो जाएगा ना। इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर टू पीपल टू हैव अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दो लोगों का नज़रिया कभी कभी बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन हमने जब दो लोग अलग थे, हमने ये नहीं कहा कि वो अलग हैं, हमने कहा वो, व्हाट वाज द वर्ड वी यूज्ड, हमने कहा वो गलत है। वो गलत नहीं थे, वो क्या थे? वो अलग थे। लेकिन हमने उनको कहा कि आप गलत हो और उन्होंने हमें कहा कि आप गलत हो, और दो गलत लोगों को फिर जीवन भर इकट्ठे रहना है। ये एक वर्ड है जिसको हमें अपने घर की एनर्जी से निकालना है। बिकॉज इवन इन द माइंड, इवन मन में अगर हम सोचें ये गलत है बात,
गलत कहने से वी रेडिएट डिसरिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। हमारे घर की फाउंडेशन किस पर खड़ी होनी चाहिए? घर की फाउंडेशन, फैमिली की फाउंडेशन किस पर खड़ी होनी चाहिए? अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। जैसे जो मकान है, हाउस, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है। कोई अगर ऐसा करे कि फाउंडेशन पर मेहनत नहीं करे, सिर्फ घर को सुंदर बनाता रहे, देन दैट हाउस इज नॉट सेफ। इसी तरह रिश्तों की फाउंडेशन किस पर खड़ी होनी चाहिए? अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। आज हम फाउंडेशन पर ध्यान नहीं करते अगर, लेकिन ऊपर से एक दूसरे के साथ बहुत मेहनत करते हैं रिश्ते अच्छे बनाने में, तो रिश्ते की फाउंडेशन फ्रजाइल हो जाती है। सो इसलिए आज एक वर्ड को चेंज करते हैं डिक्शनरी से। निकालने के लिए रेडी? निकालने के लिए रेडी है? कौन सी वर्ड निकालनी है? कौन सा वर्ड निकालना है? गलत।